नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका टारगेट विथ अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे साइटोकाइनिन के विषय में और जानेंगे क्या होता है साइटोकाइनिन और इसके गुण क्या हैं। तो समझते हैं। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के दो वैज्ञानिक जिनका नाम है स्कूग और मिलर, ये दोनों वैज्ञानिक टोबैको के पिच पर एक प्रयोग कर रहे थे। प्रयोग इनका यह था कि टोबैको के पिच में सेल डिवीजन होती है या नहीं होती है। इन्होंने अपने लैब में रखे हुए लगभग उन सभी केमिकल का उपयोग कर लिया था, लेकिन टोबैको के पिच में किसी भी प्रकार का सेल डिवीजन नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने अपने ही लैब में रखे हियरिंग फिश के डिग्रेडेटेड डीएनए को उस टोबैको के पिच पर डाल दिया और देखा उन्होंने कि उसमें सेल डिवीजन होने लगी। बाद में स्कूग और मिलर ने इस हियरिंग फिश के डीएनए से, डिग्रेडेटेड डीएनए से एक केमिकल को आइसोलेट किया और उस केमिकल का नाम था 6-फॉस्फोरिल अमाइनोप्यूरिन। बाद में स्कूग और मिलर ने कहा कि ऐसे केमिकल जिनमें पावर ऑफ सेल डिवीजन की क्षमता होती है, उस केमिकल को उन्होंने काइनेटीन नाम दिया। बाद में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है लिथम जियामेज पर अपना प्रयोग कर रहे थे और जियामेज से एक केमिकल को आइसोलेट किया जिसका नाम है जियाटीन, और उस केमिकल में भी पावर ऑफ सेल डिवीजन की क्षमता होती है। उसका फार्मूला है 6,4 हाइड्रॉक्सी ट्रांस 2 ब्यूटिल अमाइनोप्यूरिन, और इसमें भी जो है पावर ऑफ सेल डिवीजन की क्षमता होती है। जियाटीन एक प्रकार का नेचुरल साइटोकाइनिन है और जो नाम है जियाटीन, इस नाम को भी लिथम महोदय ने दिया था। फिर आगे देखते हैं। बाद में स्कूग और मिलर ने जो नाम दिया था काइनेटीन और लिथम ने दिया था जियाटीन। स्कूग ने इन दोनों नामों को मिला करके एक नया नाम दिया जिसे साइटोकाइनिन कहते हैं। तो प्रश्न पूछा गया है कि साइटोकाइनिन टर्म किसने दिया था, तो साइटोकाइनिन टर्म को स्कूग ने दिया था। अगर ऑप्शन में स्कूग मिलर हो, स्कूग हो, लिथम हो तो सही उत्तर स्कूग होगा। अब हम इसके कुछ कार्यों के विषय में देखते हैं। ये क्या करता है कि सेल डिवीजन एक्टिविटी को इनहेंस करता है। जो साइटोकाइनिन है किसी भी प्लांट में ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। सेल डिवीजन की प्रक्रिया नहीं हो रही है तो उसको ये क्या करता है, स्टार्ट करता है, शुरू कर देता है। दूसरा है मार्फोजेनेसिस। साइटोकाइनिन कंट्रोल द इनिशिएशन ऑफ प्लांट ऑर्गन। ये क्या करता है कि किसी भी प्लांट में अगर कोई सीड है उसमें जब प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा हो तो ये क्या करता है, उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। अब इसका कुछ वो है मिक्सचर है, जैसे अगर हाई साइटोकाइनिन हो, साइटोकाइनिन की ज़्यादा मात्रा हो और प्लस ऑक्सिन हो तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ सूट, तो ये सूट के निर्माण को प्रमोट करता है। अगर हाई साइटोकाइनिन हो और ऑक्सिन हो तो ये सूट के निर्माण को प्रमोट करता है। जबकि यदि लो साइटोकाइनिन हो और ऑक्सिन हो तो यह रूट के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। इसी तरह से इंटरमीडिएट साइटोकाइनिन और ऑक्सिन हो तो यह रूट और सूट दोनों के निर्माण को प्रमोट करता है। अगर इंटरमीडिएट साइटोकाइनिन हो और लो ऑक्सिन हो तो यह कैलस के निर्माण को प्रमोट करता है। अब यहाँ पे जानेंगे कैलस क्या होता है। अनडिफरेंशिएशन ऑफ सेल, मतलब कि ऐसा सेल का कोई ऐसा टुकड़ा हो जिसमें रूट, सूट और लीव्स किसी का भी डिफरेंशिएशन न हो, किसी की भी पहचान न किया जा सके, उसे हम लोग कैलस कहते हैं। फिर आगे हम देखते हैं ये क्या करता है, फीमेल फ्लावर की ग्रोथ को इनिशिएट करता है।
यानी कि मेल प्लांट है तो मेल प्लांट पे फीमेल फ्लावर को अगर हम उस पर साइटोकाइनिन को छिड़क दें तो उसमें फीमेल फ्लावर उत्पन्न हो जाते हैं। साइटोकाइनिन काज मोबाइलाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल, यह क्या करता है कि फूड मटेरियल को इकट्ठा भी करने का काम करता है साइटोकाइनिन। अगला हम देखेंगे शॉर्ट डे की फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, और यह जो है शॉर्ट डे की फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। लंबे अगर साइटोकाइनिन को ऐसे लंबे दिन वाले जो प्लांट हैं अगर उस पर छिड़क दिया जाए तो ये क्या करता है, उसमें फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। और अगला हम देखेंगे रिच मैन लैग इफेक्ट। क्या होता है रिच मैन लैग इफेक्ट? अगर किसी भी पत्ती में क्लोरोफिल का बनना नष्ट हो जाए, क्लोरोफिल नष्ट हो जाए तो वो क्या होते हैं, पौधा धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है। अगर कोई पौधा है, अगर उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल का बनना न बन पावे या क्लोरोफिल नष्ट हो जाए तो पौधा धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है। यदि हम उस पर साइटोकाइनिन को छिड़क दें तो क्लोरोफिल नष्ट नहीं होगा। इसी प्रभाव को रिच मैन लैग इफेक्ट कहते हैं। साइटोकाइनिन आर फॉर्म इन रूट। साइटोकाइनिन का जो निर्माण होता है, यह प्रश्न पूछा गया है कि साइटोकाइनिन का निर्माण कहाँ होता है, शूट में होता है, रूट में होता है, लीव्स में होता है। तो इसका जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है, रूट्स में होता है। फिर एग्जाम्पल ऑफ साइटोकाइनिन, कुछ एग्जाम्पल है साइटोकाइनिन के हम देखेंगे, जिसका नाम है जियाटिन, बेंजिल एमाइनोप्यूरिन और डाइफेनिल यूरिया। तो ये कभी कभी पूछे गए हैं प्रश्न। उम्मीद है कि आपको ये साइटोकाइनिन के विषय में समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ विचार हैं तो आप अपने विचार को कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।